23 दिसंबर को वो बीमार हुए थे, उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी और 24 जनवरी को उनकी डेथ हो गई है। उनका रिलीजन भी चेंज कर दिया गया है, वो हिंदू है और उनका रिलीजन मुस्लिम बना दिया गया। जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 2 निवासी संजीव शर्मा की सऊदी अरब में बीमारी के चलते करीब 1 माह पहले मौत हो गई थी। संजीव के परिजन उसके शव को भारत लाए जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन रहस्यमय परिस्थितियों में सऊदी अरब में संजीव शर्मा के शव को दफनाए जाने की घटना सामने आने के बाद जहां एक तरफ परिजनों में गुस्सा भड़क उठा है, वहीं देश की सरकारी व्यवस्थाओं पर भी सवालिया निशान उठने लगे हैं। मृतक संजीव शर्मा के घर में मानसिक रूप से विक्षिप्त उनकी धर्मपत्नी और 3 बेटियां मौजूद हैं, जिनमें से एक बेटी दिव्यांग बताई जा रही है। इतना ही नहीं, संजीव शर्मा की मौत के बाद लाश के इंतजार में घर में बैठी मां ने भी दम तोड़ दिया है। शुक्रवार को संजीव के परिजनों ने जिला मुख्यालय पहुंच डॉक्टर अमित कुमार शर्मा से मुलाकात की और संजीव के शव को वापस लाने की मांग एक बार फिर उठाई। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा है कि यदि आप भी उनकी मांग पर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो उन्हें सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ेगा। संजीव शर्मा की बेटी नैन्सी शर्मा ने बताया कि उनके पिता 23 वर्षों से सऊदी अरब में एक कंपनी में कार्यरत थे, जबकि पिछले 3.5 साल से वो सऊदी में ही रह रहे थे। इस बीच दिसंबर 2020 में उनकी तबीयत वहां बिगड़ गई, जिसके चलते 24 जनवरी 2021 को उनकी मौत हो गई। संजीव की मौत के बाद उनके परिजन कंपनी के मालिकों और भारत सरकार से उनके शव को वापस भारत लाए जाने की मांग करते आ रहे थे, लेकिन 18 फरवरी शाम को कंपनी के मालिक ने संजीव शर्मा के भाई राजीव शर्मा को एक संदेश के जरिए ये बताया कि उन्होंने संजीव के शव को सऊदी में ही दफना दिया है। संजीव शर्मा के शव को दफनाए जाने की घटना सामने आने के बाद परिजन हतप्रभ रह गए। इसके बाद परिजनों ने संजीव के शव को वापस भारत लाए जाने की मांग को लेकर संघर्ष का रास्ता अपनाने की ठान ली है। ऊना से अमित शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। संजीव शर्मा जी सऊदी अरेबिया में काम करते थे 23 साल से। 23 दिसंबर को वो बीमार हुए थे, उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी और 24 जनवरी को उनकी डेथ हो गई है। हमने सत्ती जी को, अनुराग ठाकुर जी को, सबको, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया था कि हमें उनकी डेड बॉडी वापस चाहिए जल्दी से जल्दी। पर कल ही शाम हमें मेरे फादर की कंपनी से पता चला, जो उनका मालिक है, उसने बताया कि उनको वहाँ पे बरी कर दिया गया है और साथ में उसने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं जो कि अरेबिक में है और उसमें उनका रिलीजन भी चेंज कर दिया गया है, वो हिंदू है और उनका रिलीजन मुस्लिम बना दिया गया। तो हम आज एडीसी साहब से मिले थे, इसी के लिए मिले थे कि हमारे इस केस पे ध्यान दिया जाए और मेरे फादर को जल्दी से जल्दी इंडिया लेके आया जाए और इस केस में किस तरह से लापरवाही हुई है इसकी सारी जांच की जाए। पार्थिव शरीर का शीघ्र अंतिम संस्कार किया जाए। हमारे हिंदी